वाह क्या सीन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीपल लिबरेशन ऑफ कॉपी चाइना के बारे में। तो यहाँ पे अभी जो आप स्क्रीन पे पोस्ट देख पा रहे होगे, ये एक चाइनीज सिटीजन का है और उनका कहना ये है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि आईएनएस विक्रांत में जो भी चीज़ें लगाई गई हैं, यहाँ तक कि जो डिज़ाइन भी है वो भी यहाँ पे इंडिया का नहीं है, इसको यहाँ पे रशिया का कॉपी किया गया है। और कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे जो हमने लेटेस्ट वीडियो पोस्ट की हुई थी, यहाँ पे कुछ पड़ोस से लोग आकर यही बात कह के जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें दर्शाती हैं कि हो सकता है कि ये चाइनीज़ भेस में पड़ोस के ही लोग हों जो कि ऐसी हरकतें करने में माहिर हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, लेकिन इनके नए मालिक के बारे में इनको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बारे में ही आज जानेंगे कि चाइनीज़ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है और बाकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो जो यूज़ किए जाते हैं वो कितने इंडिजिनस हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो पोस्ट है, यानी कि आईएनएस विक्रांत के सेंसर्स के बारे में जानकारी, वो एक नॉर्मल चाइनीज़ सिटीजन के हाथ में कहाँ से निकल के आई। तो एक सिंपल सा शब्द है चाइनीज़ कम्युनिस्ट कॉपी चाइना। तो वही चीज़ इन्होंने डिफेंस डिकोड, जिनको आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, उनके वेबसाइट से चोरी की गई हैं और उनके ट्विटर हैंडल से चोरी की गई हैं, और उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके वो भी अच्छे से नहीं हो पाए हैं जैसे कि बाकी चाइनीज़ इक्विपमेंट्स के होते हैं, और उनको यहाँ पर पोस्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये चाइनीज़ सिटीज़न तो नहीं, ये डेफिनेटली कोई वेस्टर्न पाकिस्तानी सिटीज़न है जो कि ऐसी हरकतें करने में सबसे आगे हैं, क्योंकि उन्हें अपने नए मालिक को भी खुश करना है, साथ ही साथ लोन भी पास कराना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे चाइनीज़ कैरियर के बारे में भी, वो कितने इंडिजिनस हैं और कितने इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो चाइना ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे पहले प्रोक्योर किया था उसका नाम लियोनिंग है, इसे टाइप 001 भी कहा जाता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये सोवियत यूनियन में ही बना था, लेकिन सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन के बाद ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये यूक्रेन के हिस्से में चला गया। चाइना ने इसे यूक्रेन से खरीदा और इसको अपने पास लाकर इसमें जो थोड़ी चीज़ें हैं, यानी कि जो मॉडिफिकेशंस हैं, वो यहाँ पे कराएं। साथ ही साथ कुछ सोर्सेस ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पे रशियंस ने, यानी कि रशियन कुछ लोगों ने पैसे लेकर इनकी मदद की थी इसको यहाँ पे रिफाइन करने के लिए, यानी कि इसको दोबारा से मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 2012 सितंबर में कमीशन कर लिए गए। उसके बाद चाइना ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शैंगडोंग जो है वो यहाँ पे अप्रैल 2017 में लॉन्च कर दिया। उसको यहाँ पे 2 साल के ट्रायल्स के बाद कमीशन कर लिया गया, यानी कि दिसंबर 2019 में। और इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर की कंडीशन ऐसी है कि ये 200 से 300 किलोमीटर भी अच्छी तरीके से सेल नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि जिन्हें कहा जा रहा है जियामडम शिपयार्ड में जो बनाए जा रहे हैं, टाइप 003, इन्हें 2023 में कमीशन किया जाएगा, ऐसी चीज़ें एस्टिमेट बताई जा रही हैं। लेकिन अभी तक इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ हाफ हुआ है, यानी कि 50% है, और ये हो सकता है कि 2025 या 26 तक कमीशन कर दिए जाएंगे। यहाँ पे चाइना की तरफ से ये कहा जाता है कि इसमें जो कैटोबार सिस्टम्स यूज़ किए जा रहे हैं ये इनके खुद के इंडिजिनस हैं, लेकिन हमें भी पता है और आपको भी पता है कि चाइना कितनी इंडिजिनस चीज़ें बनाते हैं और उनके पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंडिजिनस हैं। तो ये एयरक्राफ्ट के कैटोबार सिस्टम भी रशिया से ही कॉपी किए गए हैं, क्योंकि रशिया के पास अभी 1 लाख टन के एयरक्राफ्ट कैरियर ड्राई डॉक में मौजूद हैं, जो कि वो इंडिया को भी सेल करने का प्लान कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने चाइना को भी इसको ऑफर किया हुआ है, लेकिन चाइनीज़ जो नेवल ऑफिसर्स हैं वो वहाँ विजिट करके आए हैं, साथ ही साथ कैरियर को भी इवैल्यूएट किया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि चाइना अगर अपने ब्लैक मार्केट का, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे और साथ ही साथ अपने हैकिंग का यूज़ करते हुए, यानी कि अपनी जो साइबर आर्मी है उसका यूज़ करते हुए ये टेक्नोलॉजी लेके आया हो, तो ये चीज़ें बहुत हद तक पॉसिबल हैं, क्योंकि चाइना ऐसी चीज़ें करता आया है। इन्होंने रशियन एयरक्राफ्ट के साथ ऐसी चीज़ें की हैं, यानी कि सुखोई 27 के साथ किया है। साथ ही साथ इन्होंने Su-33 के साथ भी ऐसा किया है। इन्होंने जो J-15s बनाए हैं वो पूरी तरीके से Su-33 के कॉपी हैं, यहाँ तक कि उसके इंजन्स भी हैं वो भी यहाँ पे कॉपी कर लिए गए हैं, यानी कि उसे ब्लैक मार्केट से परचेज किया गया और उसके बाद उसे यहाँ पे चाइना में कॉपी किया गया था, यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ पे की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें विक्रांत के बारे में, तो विक्रांत का जो डिज़ाइन है वो पूरी तरीके से इंडिजिनस है। और बात रही रेडार्स की, सेंसर्स की, तो ये सारी चीज़ें बाहर के इक्विपमेंट्स हैं, ये जब चाहे तब बदली जा सकती हैं। अगर इंडिजिनस चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं तो वो वहाँ पे अपने लगाए जा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके रेडार्स भी इंडियंस नहीं हैं। यहाँ पे जो रेडार्स हैं वो इंडियंस लगाए गए हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे डिफेंस डिकोड की पोस्ट को देख सकते हो। और साथ ही साथ ये डिफेम वाली चीज़ें चलती रहेंगी, जो लॉबिंग है वो चलती रहेगी, क्योंकि जब आपके देश के अंदर ही गद्दार बैठे हो तो बाहर वालों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।